हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। द वे ऑफ फुलिश एंड द वाइज, मूर्ख और ज्ञानी के मार्ग। लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि अगर एक बच्चा अपने पिता से अलग हो जाता है लड़ाई के कारण या कैसे भी, तो उसके बाद अगर बच्चा पुत्र पिता के पास वापस जाता है तो उसे अच्छा ही कंसीडर किया जाएगा, सभ्य कंसीडर किया जाएगा। अगर वो पिता के पैर छू रहा है तो उसे सभ्य कंसीडर किया जाएगा। ये उसके लिए कोई अपमानजनक वाली बात नहीं है कि वो छोटा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो पैर छू रहा है, पिता की शरण ले रहा है, तो उसे अच्छा ही कंसीडर किया जाएगा। इंस्टेड वो सोचे कि मैं सेल्फ सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, सेल्फ कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये उसकी मूर्खता होगी। तो वो जो मार्ग होगा वो फुलिश मार्ग हो जाएगा, फुलिश वे हो जाएगा। और वाइस लोगों के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए क्या होगा कि वो अपने पिता की शरण ले और खुद भी अच्छे से रहे और उसके पिता भी अच्छे से रह पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम बुद्धिमान कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम भगवान की शरण नहीं ले रहे तो बेसिकली हम मूर्ख हैं। चाहे हमने इस मटेरियल वर्ल्ड में कितनी ही ज्यादा सक्सेस ले ली हो, कितनी ही प्रोग्रेस कर ली हो, बहुत धनी बन गए हो, सबको सब कुछ कर लिया हो, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर हम कथा नहीं सुन रहे हैं, अगर हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वेस्ट ही है। अब इन शॉर्ट बोला जाए और टफ वर्ड्स में, तो हम गधों की तरह काम कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान ने भी इवन भगवत गीता का में भी कहा है, श्लोक भी कोट किया गया है कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। सी, हम इस जगत में दुखी हैं और दुखी होने का मेन रीजन है कि हम पाप करते हैं। पापों के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी शरण लोगे तो मैं तुम्हारे पाप खत्म कर दूंगा। अगर पाप खत्म होंगे तो हमारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट बात क्या आ गई कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे पाप भी खत्म हो जाएंगे, हमारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। अब उसके आगे का हम स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं तो हम उनके संरक्षण में आ जाते हैं, और उस समय से हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जब बालक अपने माता पिता की सुरक्षा में होते हैं तो वे निर्भय होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, जब अगर पुत्र या पुत्री ये सोचे मैं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई एक पिता है और एक पुत्र है। पुत्र सोचता है कि मुझे पापा के साथ बिजनेस नहीं करना, मैं अलग बिजनेस अपना स्टार्ट करूंगा। पिता फिर भी चाहते हैं उसकी हेल्प करना, चाहे वो अलग से कर रहे हैं फिर भी पिता हेल्प करना चाहेंगे, लेकिन उनको लगा नहीं, मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल अलग अपना स्टार्ट करूंगा। तो वो पिता के संरक्षण में कहाँ रहेगा? वो खुद ही नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा है, उनके संरक्षण में रहना नहीं चाह रहा है। मेरे को जैसे कुछ लोगों की मेंटालिटी थी ना कि मैंने इनसे पूछ लिया तो मैं छोटा हो गया, तो कोई संरक्षण नहीं होगा। और जो लाभ हानि जो भी होता है, क्योंकि गाइडेंस नहीं होगी तो 99% उन्हें हानि ही होगी। ऐसी अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते तो हमें हानि ही हो रही है। हमें पाप पुण्य इन सबसे कोई मतलब नहीं रह गया है। हम जो अच्छा लग रहा है, जो हमारे मन में आ रहा है, वो करे जा रहे हैं, और उसका क्या हो रहा है, एक नेक्स्ट बर्थ, एक नेक्स्ट बंधन का निर्माण हमारे लिए हो रहा है। लेकिन जैसे हम भगवान की संरक्षण में आते, भगवान की जैसे हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की शरण में आने का मतलब होता है जो भगवान हमसे कह रहे हैं करने के लिए वो करना। भगवान हमसे क्या कह रहे हैं करने के लिए? मन मना भव भक्तो मद्याजिमाम नमस्करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझ में मन लगाओ। तो अगर हम ये सब करते हैं तो उससे क्या होता है, भगवान कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है, इसकी रक्षा मुझे ही करनी है। तब भगवान, वैसे तो भगवान सभी जीवों का पालन कर रहे हैं, चाहे कोई भक्ति कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, सभी का कर रहे हैं। लेकिन जो भक्ति करता है उस पे भगवान स्पेशल मर्सी करते हैं, स्पेशल फेवरिज्म करते हैं। अब ये इसमें भगवान के ऊपर कुछ दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि भगवान पार्शियल है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। किसी फैमिली में दो बच्चे हैं तो माता दोनों बच्चों को बराबर से ही प्रेम करती है, लेकिन एक बच्चा बिल्कुल बात नहीं मानता, जिद्दी है, और एक बच्चा माँ की सारी बात मानता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा एक स्पेशल जो है अफेक्शन वो उस बच्चे की तरफ होगा जो
उनकी बात सुनता है, उनको बहुत मानता है। और जो दूसरा बच्चा है, देखो केयर माँ जो है वो दोनों बच्चों की करेगी पूरी, ठीक है। लेकिन जो एक स्पेशल अफेक्शन होगा वो किसकी तरफ रहेगा, कि जो छोटा बच्चा है, जो जो उधर से भी एक्सचेंज कर रहा है, जो माँ को सब कुछ मान रहा है। तो वही चीज भगवान के केस में हो जाती है। भगवान का नाम भक्त वत्सल है, वो भक्तों से स्पेशल यू नो प्रेम करते हैं। सब उनके अंश है, सबका पालन भगवान कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल प्रेम भगवान का रहता है जो उनके भक्त होते हैं। और जैसे ही भक्त बनने का हम प्रयास करते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलने का सोचते भी हैं, डिजायर भी करते हैं, तो भगवान हमें भक्ति के मार्ग में लगा देते हैं। तब तक वो शांत रहेंगे, बस जैसे ही हमारा गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, या हमारी इच्छा से कुछ ना कुछ सुकृति हो जाती है भक्ति की, तो भगवान फिर हमें भक्ति का मार्ग देते हैं। हमारे जीवन में गुरु आते हैं, हमारे जीवन में वैष्णव आते हैं, ये सब होता है। और उनके थ्रू ही भगवान हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, नहीं तो हम खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते। मामे व्यय प्रपद्यन्ते, कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि उनकी शरण में आ जाता है, उसके लिए भय का कोई कारण नहीं होता। भगवान ने बिल्कुल प्रतिज्ञा करके कहा है कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसका कभी नाश नहीं होगा, और उसको भय की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके लिए कोई भय ही नहीं रह जाता है। भय एक्चुअली हमें रहता क्या है, डर हमें किस चीज का रहता है, क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, आगे हमारा क्या होगा। लेकिन जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो हम भगवान पे डिपेंड होते हैं, हमें भगवान पे विश्वास होता है, और भगवान ऐसे रियलाइजेशंस भी देते हैं हमें, तो हमें वो भय नहीं रह जाता। हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा जीवन जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है। अभी भी हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं होता है ना। तब हमें विश्वास होता है कि ये जो सुख दुख है, ये एक लाइट्स की तरह, जो ट्रैफिक लाइट होती है, रेड लाइट ग्रीन लाइट आते हैं जाते हैं, बट जो स्टेबल है वो क्या है, वो है भक्ति। भक्ति करते रहिए, सब अनर्थ खत्म, सब पाप खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए भय का कोई कारण नहीं रह जाता है जो भक्ति करता है। यदि कृष्ण की शरण में आ जाना इतना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जगत में देखते हैं कि कितना अच्छा है कि भगवान की शरण में आना, भगवान इतनी संरक्षण प्रदान करेंगे, भगवान कह रहे हैं कोई भय नहीं रहेगा, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको सारे पापों से नष्ट कर दूंगा। तो फिर भी हम जगत में देखते हैं कि सारे लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सारे लोग भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं? तो उसकी बात करी जा रही है। उल्टे अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं और दावा करते हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब उल्टा इस जगत में अभी क्या देखा जा रहा है, भगवान कृष्ण को भगवान मानना तो है ही, वो तो दूर की बात है। पहले तो वो यही नहीं मानते भगवान कुछ है, सब कुछ साइंस है, प्रकृति अपने आप कर रही है। अपने आप कैसे हो जाएगा कुछ चीज, हर चीज के पीछे हम जब कुछ भी देखो, कुछ भी चीज जब हम देखते हैं तो उसके पीछे कंट्रोलर होता है। बिना कंट्रोलर के कोई चीज हो ही नहीं सकती। कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी है, रोबोट भी है, तो उसको भी कंट्रोल करने वाला, उसको भी बनाने वाला कुछ चीज होती है, नहीं होती है। मशीन भी ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी तो, एक स्विच ऑन करने के लिए भी तो कोई ना कोई होता है, वो हम समझ नहीं पाते। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, अरे भाई तुम्हारे तो कहने से कहाँ है तुम्हारी बुद्धि, कहाँ से दिखाओगे तुम बुद्धि अपनी? तुम्हारे मानने ना मानने से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो भगवान को, कृष्ण को भगवान मानना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अभी भगवान के अस्तित्व को ही सोचते रहते हैं, भगवान है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, सब कुछ प्रकृति है, साइंस है। ये नहीं समझ पाते कि जो प्रकृति है वो कैसे हो रही है, उसको भी तो कंट्रोल करने वाला कोई होगा। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। जैसे बिग बैंग थ्योरी आई, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से क्रिएशन हो गया। कौन से ब्लास्ट से क्रिएशन होता है? डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ होता है? हम ब्लास्ट करें किसी चीज का तो उससे क्या क्रिएशन होगा? ऐसे तो जितनी बिल्डिंग्स बनानी है, मॉल्स बना रहे हैं, जो जो रोड्स बना रहे हैं, जो भी चीजें बना रहे हैं, मेट्रो की वो बना रहे हैं, जो भी चीजें बना रहे हैं, वहां ब्लास्ट कर दो, हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। बट ये सब पूरा, इतनी प्रकृति जो है ये, पर्वत बने हुए हैं, नदियां बनी हुई है, इतनी सब कुछ जगह, इतना सुंदर सुंदर, वो सब मतलब ऐसी है। तो ये हमारी मूर्खता है, पागलपन है बेसिकली।
ज्ञान में सभ्यता की ऐसी तथा कथित प्रगति का अर्थ ये है कि लोग अधिक पागल होते जा रहे हैं। सी, मतलब हम सोच रहे हैं ज्ञान की जो ऐसी प्रगति हो रही है ना, ये बनना वो बनना, साइंस और ये वो, उससे क्या हो रहा है, उससे अधिक लोग पागल होते जा रहे हैं, रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं, एक इमेजिनेशन, एक फेक वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसको तथाकथित मतलब सो कॉल्ड प्रोग्रेस है। जेन्युइन या रियल प्रोग्रेस नहीं है। रियल प्रोग्रेस वो होती है जब आप सही चीज जाने, जब आप जान पाए कि यू आर नॉट बॉडी, यू आर द सोल। हम यहाँ क्यों हैं, हम कैसे वापस जा सकते हैं, क्यों हम नहीं चाह, हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी दुख आ रहे होते हैं, जो चीज हम नहीं चाह रहे वो हमारे जीवन में क्यों आ जा रही है, ये तो हम सोचते नहीं है। कोई भी प्रगति हो रही है, कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई भी मशीन, कुछ भी एग्जाम्पल, रोड कंस्ट्रक्शन, कुछ भी एग्जाम्पल हम लेंगे, हुआ, उसके बाद देखना नेक्स्ट प्रॉब्लम पहले खड़ी होगी। कोई सपोज ओवर ब्रिज बना, ठीक है, ओवर ब्रिज बना तो उसके बाद भी देखो, उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बस मिलती थी पहले, अब वो बस ऊपर से जाने लगी तो नीचे वालों का क्या, अब वो बिल्कुल वहां से लेके पूरे बस स्टैंड तक जाएंगे, तो उनको परेशानी। तो एक चीज का सॉल्यूशन हो रहा है तो दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कुछ भी। चलो फॉर एग्जाम्पल आप सोचो एसी बहुत बढ़िया चीज है, तो एसी का क्या हो रहा है, पहली बात तो खुद की हेल्थ के लिए तो होता है, बोन्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, दूसरा बिल, और तीसरा पॉल्यूशन वाइज भी वो हार्म कर ही रहा है इन्वायरमेंट को। तो जो जो भी सो कॉल्ड प्रोग्रेस हम मान रहे हैं, वो हम मान रहे हैं, एक्चुअली प्रोग्रेस है नहीं, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। आप और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी, एक प्रॉब्लम आती है, दूसरी, एक सॉल्यूशन आता है तो दूसरी प्रॉब्लम पहले आती है। मोबाइल्स बने किस लिए बने, कम्युनिकेशन इजी हो जाए, जो बहुत दूर लोग हैं उनसे बातचीत और ये सब हो पाए। अब उसका कितना मिस यूज हो रहा है, कोई इंसान सामने वाला प्रॉब्लम में है तो इंस्टेड कि उसको सॉल्यूशन, उसकी हेल्प किया जाए, उस वक्त क्या बनाई जा रही होती है, रील बनाई जा रही होती है। ये प्रोग्रेस है हमारी। जितनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है उतना अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेस है हमारी। तो कहाँ कहाँ मान रहे हैं हम प्रोग्रेस। जितना ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज होती जा रही हैं उतना वहां पे स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइड केस, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रहा है, इज इट रियल प्रोग्रेस। और अगर हम सही ज्ञान की बात करें तो वहां डिस्ट्रेस, वहां ये सब नहीं होता। भक्ति की बात करें तो मैंने कभी नहीं सुना कि किसी भक्त को ने कभी सुसाइड की हो। डिप्रेशन में हुआ, लेकिन भक्ति करके ठीक होगा, भक्ति करके कोई डिप्रेशन में नहीं आता है। तो ये ज्ञान है, भक्ति करने से कौन सी दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, चैंटिंग करने में कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कथा सुनने में कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। हम अगर, देखो एकेडमिक, क्योंकि सरवाइव करना है तो उसके लिए हमें बाकी चीजें भी एकेडमिक्स में पढ़ना है, पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें स्ट्रेस होने लगता है, मन नहीं करेगा। लेकिन ये ज्ञान ऐसा नहीं है, आप, ये बुक में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, कुछ जो थे उनमें से, लेकिन स्टिल हम दोबारा जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बिल्कुल कुछ नया पढ़ रहे हैं। अरे ये पॉइंट तो हमने पहले पढ़ा नहीं था, अगर पढ़ा भी हो तो कुछ याद ही नहीं होगा, ना तो मैं ना मुझे। यही ज्ञान होता है भक्ति का, यही रस है, इसलिए भक्ति में रस है, भक्ति में आनंद है। आपकी कोई फेवरेट मूवी अगर आप देखते थे तो आप मैक्सिमम कितनी बार देख ली होगी आपने।
जितनी बार भी आपके पास, सपोज लेट से 5, मैं 5 नंबर लेके चल रही हूँ, आप गीता को 5 बार पढ़ो, 6 टाइम दोबारा पढ़ोगे तो एक नया पॉइंट आपको जरूर मिलेगा हर श्लोक में। अरे, इसका मतलब ये भी हो सकता था, अभी हम जब गीता के श्लोक पढ़ेंगे ना, तो एक वर्ड के बहुत मीनिंग होने पर श्लोक के मीनिंग चेंज हो रहे हैं। मतलब एक ही श्लोक के दो मीनिंग हो सकते हैं, होंगे सब भक्ति वाले, लेकिन दो तरीके से आप समझ सकते हो उस चीज को। अब जैसे मैं एक एक एग्जांपल देती हूँ कि अकेले पढ़ने में और भक्ति में, मतलब भक्त एसोसिएशन में पढ़ने में कितना डिफरेंस होता है। देखो, जैसे कि मैं जो लेक्चर सुन रही हूँ अभी, जो हमारी क्लास चल रही है, उसमें ये आ रहा था कि विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं रास्ते में। अब विदुर जी बड़े हैं, उद्धव जी छोटे हैं। तो कायदे से मतलब कायदे से क्या मतलब, जो चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उद्धव जी को, छोटे हैं क्योंकि, तो विदुर जी के पैर छूने चाहिए थे। लेकिन वो इतने आवेश में है कि वो उनसे गले लगे। उसमें बस इतना लिखी थी, अगर हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, कि विदुर जी से उद्धव जी गले लगे। अब जब हम टीकाएं पढ़ते हैं और आचार्यों की डीप स्टडी में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों वो पैर नहीं पड़े। तब उसमें आया कि वो इतने आवेश में थे कि, क्योंकि उस वक्त कृष्ण की बात चली थी, भगवान कृष्ण यहाँ से डिसअपियर हो चुके थे, तो वो उसी उसमें थे, भगवान चले गए, भगवान चले गए, अब मैं कैसे उन्हें देखूंगा। तो उस वजह से उन्हें कुछ सुध बुध नहीं थी। अब ये चीज हम खुद से पढ़ने पर रियलाइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं कर सकते। यही चीज होती है, जब हम पढ़ते हैं, उसको दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, एसोसिएशन में पढ़ते हैं, तब हमें नई नई बातें पता चलती है। अच्छा, इस बात का मतलब ये भी हो सकता है, अच्छा इस बात का मतलब ये भी हो सकता है। जैसे गीता का एक श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तु दम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ये जो श्लोक है चैप्टर 1 का, ये दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य जी से। तो इस श्लोक के दो मतलब है। एक का मतलब ये है कि वो इतने घमंड में है कि ये बोल रहा है कि मेरी जो सेना है, उसमें उसका नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे हैं, तो इसमें अपर्याप्त शक्ति है, अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड शक्ति है। और दूसरी वाली का नेतृत्व भीम कर रहा है, तो भी उनकी शक्ति जो है वो लिमिटेड है। और दूसरा मतलब आचार्य क्या बता रहे हैं, कि वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास ज्यादा सिपाही है, ज्यादा सेना है, लेकिन फिर भी अपर्याप्त है। दूसरा अपर्याप्त का मतलब हो रहा है कि हम फिर भी उनसे कम बैठ रहे हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें इतना आनंद है भक्ति में, और आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नया चीज समझ में आती है। लेकिन जो सो कॉल्ड ज्ञान है, उससे लोग अधिकाधिक पागल होते जा रहे हैं, नैरो थिंकिंग होती जा रही है, अपना स्वार्थ, मेरा, बस ये फीलिंग आती जा रही है हर एक के अंदर, और दया तो बिल्कुल का खत्म होती जा रही है। शो ऑफ करना, बस ये सब चीजें बढ़ती जा रही। भगवान कौन, हम कौन, अगर उनको बताया भी जाए, जैसे सबको दिखता है, सबसे बड़े अंधे हम सभी हैं। क्या अंधे हैं? हम सबको दिख रहा है कि हमें एक दिन जाना है। कोई भी यहाँ ये नहीं कह सकता मैं तो नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, कोई भी नहीं कह सकता। फिर भी सब कुछ रियलिटी होते हुए भी हम कभी उसके बारे में नहीं सोचते कि उसके बाद का क्या, कहाँ जाएंगे उसके बाद के बाद हम, और उसके बाद जहां जाएंगे वहां के लिए हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं हम या नहीं? ठीक है, तो जो सो कॉल्ड ज्ञान जो है, उससे कुछ नहीं, लोग पागल होते जा रहे हैं, बिल्कुल भगवान से दूर, कुछ भी मतलब चीजें सामने होकर भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो लाइक स्मोकिंग का जो सिगरेट वगैरह है, उसका पैकेट होता है, या टोबैको का जो पैकेट होता है, उसमें लिखा भी होता है हार्मफुल है, किडनी लीवर ये सब खराब हो जाएगा, लेकिन स्टिल लेते हैं। साफ होने के बाद भी, साफ वार्निंग दिए, स्टिल ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? पागल ही होते जा रहे हैं एक तरीके से। रोग निर्मूल होने के स्थान पर अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। जो हमारा रोग है वो कम नहीं हो रहा है, ये जो सो कॉल्ड प्रोग्रेस हो रही है उससे कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब
कोई जरा ये बता सकता है कि रोग एक्चुअली हमें है क्या, किस चीज का रोग है हमें? कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं मतलब अकेले अपने आप को ही क्लास दे रही हूँ। एक तो आधे से ज्यादा के कैमरा ऑफ रहते हैं, पता ही नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। कभी प्रॉब्लम है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। हाँ प्रांशी, तुम कुछ कह रही थी, रोग क्या है हमें? मतलब मटेरियलिज्म का और माया का करेक्ट, यस। सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो वासना की इच्छाएं इच्छाएं जो है बेसिकली यही हमारा रोग है। और उसी की वजह से हम दुख लेते हैं। कुछ इच्छा हुई, ये खाते हैं, या हमें फ्यूचर में ये बनना है, अब उसके लिए हम काम पे लग जाते हैं, राइट। और जब हम काम पे लगते हैं तो वैसा रिजल्ट मिलता नहीं है, या रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट मिलने तक का जो प्रोसेस होता है वो हमें बहुत दुख देने वाला होता है। तो हमें, और उसमें कर्म अलग हमारे बंधते जाते हैं, उसको ये कह दिया, उसको वो कर दिया, उसके साथ ये कर दिया, उससे बचने के लिए ये कर दिया, तो वो अलग हमें लगता चले जाता है। तो हम और बंधते चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं। तो अब आज के टाइम पे तो हम देख रहे हैं, कहीं पर भी जाएंगे आप, किसी मॉल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहां पे भक्ति से रिलेटेड, सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड, आत्मा के लिए क्या चीज मिलती है आपको? क्या मिलेगा? सिर्फ सेंस ग्रेटिफाई करने के लिए आपको नई नई चीजें मिलती चली जाएंगी, और उससे भी क्या हो रहा है, और चाहिए। जैसे पहले मैं आज सोच रही थी, पहले फ्रिज नहीं हुआ करता था, तो लगा कि हाँ चलो चीजें, सब्जियां खराब हो जाती है, दूध खराब हो जाता है एंड ऑल, तो हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, ये हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर आ गया। अब उससे क्या प्रॉब्लम आई? अरे भाई अब तो सब कुछ उसी में भरने लगे, तो साइज ही छोटे पड़ने लगे हैं। चलो फिर ऐसा करते हैं, आइस का अलग दे देते, दो गेट वाला कर देते। अब तो दो नहीं, हमें तीन गेट भी चाहिए, और लंबा चाहिए। अरे देखा उसके फ्रिज में तो बाहर पे जो है फ्लावर्स बन रहे हैं, उसके तो बहुत अच्छी वो हो रखी है। हम ऐसे कैसे, अब तो मैचिंग कर लेंगे, पर्पल हमारे कर्टेन है तो पर्पल फ्रिज लेंगे। फिर आगे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार फ्रिज लेंगे। बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम। अब फ्रिज में आवाज भी आने लगी। अब उसका क्या, अरे अब तो फ्रिज खराब हो गया, कूलिंग ही नहीं कर रहा। गैस, फिर गैस डलवाओ उसमें। फिर बीच में एक प्रॉब्लम आती थी, अब वाले फ्रिज में पता नहीं, बीच में तो पता है मुझे, चूहे भी घुस जाते थे फ्रिज के अंदर। वो अलग परेशान करते थे। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कम नहीं, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जरूर अराइज हो जा रही है। फिर वो चूहा मर रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, फिर उसकी सफाइयां करो। फिर एक काम और बढ़ गया, जब तक फ्रिज नहीं था तो उसका सफाई का काम नहीं था, फिर एक काम और बढ़ गया, हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद, या हर मंथ, जैसे जैसे जो करता है उसकी सफाई करो फ्रिज की। पहले तो ये था, अननेसेसरी चीजें भरते नहीं थे क्योंकि फ्रिज नहीं था, रखेंगे तो खराब हो जाएगी। अब तो भरे चले आओ, अब तो क्या हो गया, खाना बच रहा है तो रख दो, अगले दिन खा लेंगे, रखे चले आओ, रखे चले आओ, और खाते चले आए बासी बासी। तो प्रॉब्लम तो बढ़ रही है, कम हो रही है? ये तो मैंने सिर्फ एक फ्रिज का एग्जांपल दिया, ऐसे तो बहुत एग्जांपल है, आप हर चीज पे अप्लाई कर सकते हो। कार ले आते हैं, कार बहुत बढ़िया चीज है, कार ले आते हैं, चलो लाइक कार बहुत बढ़िया है। अब कार लिया है, अब उसकी भाई ये तो सबसे पहली प्रॉब्लम ट्रैफिक। भाई वो अपनी एक्टिवा सही थी, बगल से निकल जाती थी, ये तो खड़े रहो भाव 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 बजाते रहे, और लेकिन टस से मस नहीं होती। ऊपर से हल्का सा डेंट लग जाए तो ऐसा लगता है चीड़ दिया हमारा हृदय किसी ने। ठीक है, अरे बगल वाले की कार तो लंबी है, वो तो अपने आगे हमें कुछ नहीं समझ रहा। अरे उसका कलर अच्छा है, अब इसकी सर्विस, उसकी में तो हेडलाइट सी जो है वो ज्यादा सुंदर लग रही है यार, हमें हमें भी लगानी मम्मी। मम्मी तो नहीं ले पापा। तो
तो बढ़ती चली जाती, और पॉल्यूशन का तो हम सोच नहीं सकते। ऑड इवन फॉर्मूला लगाया गया दिल्ली में, वो भी काम नहीं कर पाए। अब क्या लगाएं? प्राइम, नेचुरल, कॉम्पोजिट, कौन सा नंबर लगाएं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। सी, तो एक प्रॉब्लम छोड़ के दूसरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हम पागल होते जा रहे हैं। ठीक है, लोग ईश्वर की चिंता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, एक पुल बना दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कार बनी क्यों होती, मैंने पहले भी बताया था। पहले घोड़ा घोड़े से जाते थे, तो घोड़ा क्या करता था, गंदगी कर देता था। तो उसकी वजह से ना कि गंदगी वंदगी होती है, पॉल्यूशन सा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कार बनाते हैं, जल्दी भी पहुंचेंगे और ये शिट फिट सी भी नहीं होगी यहाँ। कहते हैं ठीक है। अब कार बनाई गई, कार शुरू में तो बहुत जल्दी चली, बट फिर सबने ले ली तो कार की स्पीड भी घोड़े जितनी हो गई, उतना ही ट्रैफिक लगने लगा। और कार का धुआं भी इतना ही पॉल्यूशन कर रहा है, उल्टा महंगी और पड़ने लगी। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या दूसरी प्रॉब्लम अराइज हुई? और प्रकृति का यही कार्य है कि त्रिविध तापों के रूप में उन्हें दुलत्ती मारना। दुलत्ती मारना ना क्या होती है ना? सबको पता होगा, आई होप सो, दुलत्ती क्या होती है। वही हमें पढ़ रही है, पढ़ रही है, जिस जो एग्जाम्पल दिए उसके थ्रू हम सबको समझ में आ गया, हमें पढ़ रही है दुलत्ती। अब जैसे हमें लगे चलो गीजर चला, सॉरी, हीटर, हीटर चला देते हैं, हीटर तो ठंड का सॉल्यूशन है। कब तक हीटर में बैठोगे, बाहर कब तक नहीं जाओगे? सर पे टांग के तो हीटर नहीं चल पाओगे, बिल अलग। और इतने ज्यादा लेथार्जिक लेजीनेस आया थी कि यहाँ से लेके कहीं बाथरूम भी जाना हो तो हीटर भी लेके जाओगे। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कम होता है, उल्टा दूसरी प्रॉब्लम जरूर हमें त्रिविध तापों के रूप में सताती रहती है। अब देखो, मैं इस सिर्फ एक हीटर के एग्जाम्पल से तीनों तापों को समझाने का कोशिश करती हूँ। पहला, दूसरे प्राणियों, तो दूसरे प्राणी में हम ले लेते हैं, जैसे हमारे घर के मेंबर, हमारे घर में सपोज फॉर एग्जाम्पल एक ही हीटर है। तो मम्मी ने कही थी आधे घंटे तू ले ले, आधे घंटे उस वाले रूम में रख दे। अब हमें लगा यार थोड़ा सा और होना चाहिए। अब बगल वाले रूम में जो है, चल सपो भाई है तो वो भी मांग रहा है, अब टाइम हो गया दे दे, हम कह रहे 15 मिनट और सही, दे दे दे, अभी 15 मिनट और सही। तो हो गई लड़ाई, मिल गया दूसरे प्राणियों वाला दुख। ठीक है, अब अपना दुख हमें कैसे देगा? क्यों चला गया हीटर, बदतमीज हीटर, है ना? तो वो हमारा को अपने आप अलग दुख देगा, ठंड लग रही है, ज्यादा, कभी कभी बैठे बैठे ज्यादा गर्मी लग जाती है, ज्यादा ही तप जाते हैं। अब और देवताओं के थ्रू लाइट चली गई, और इन्वर्टर में चल नहीं सकती सपोज हीटर, हो गया त्रिविध ताप एक हीटर से। और ये सब अप्लाई हो सकता है। तो ये जो एक सॉल्यूशन आया था कि बहुत ठंड में आप अपनी गर्मी ला सकते हो, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। इससे अच्छा लगता है ऐसे ही रह लेते। यही हो रहा है प्रकृति। मेरे को ये लाइन दिख नहीं रही है, एक मिनट, थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है, जरा कोई पढ़े ना प्लीज। हाँ, प्लीज एनीवन। प्रति नित्य चौबीसों घंटे या आघात कर रही है। 24 घंटे आघात कर रही है, हम 1 घंटे भी बच नहीं पा रहे हैं दुखों से। कभी कोई दो, कभी किसी और से दो, कभी अपना ही मन परेशान करे जा रहा है, कभी अपनी बॉडी परेशान करी जा रही है, कभी यहाँ एलर्जी, कभी वहां पे फोड़ा, कभी वहां पे दर्द। हाय वो मोटा है, हाय वो पतला है, काश मैं ऐसी, काश मैं वैसी, अगला जन्म बनता गया, काश काश के चक्कर में जितने काश बोले उतना जन्म। काश ऐसा होता, ठीक है प्रभु भगवान ने कहा ठीक है लो, काश मेरे बाल बिल्कुल लंबे सिल्की पतली ऐसे होते, बन जा घोड़ी ले। 24 घंटे आघात हो रही है।
कभी ठंड का, कभी गर्मी का, कभी दूसरे लोग दे रहे हैं, कभी खुद से ही दुख हो रहा है, कभी मन सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी कुछ अजीब सा हो रहा है। ये हुआ है कभी? सब कुछ सही होता है फिर भी मन कुछ अजीब सा हो रहा होता है, और पूछा जाए क्या हुआ, हमें भी नहीं पता क्या हुआ। कुछ नहीं तो सपने में भी कुछ भयानक दिख गया, उससे इतना डर गए, उससे ही अजीब हो जाता है। 2400 घंटे आगा के पढ़ना है कभी कभी तो, और सबसे ज्यादा कुछ नहीं तो एंजाइटी इतनी हाई, क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, 8 साल बाद क्या हो जाएगा, बीवी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी फीस कैसे भरूंगा, उसको कौन से स्कूल में डालूंगा, पीटीएम होगी और मेरी मीटिंग होगी तो मैं कैसे जाऊंगा, ये क्या होगा वो क्या होगा। भाई ये सोच लो भजन का क्या होगा पहले, वो हु केयर्स, भजन, भजन, अभी से भजन, हो जाएगा अभी तो, करियर बनाओ। कौन सा करियर? 10 साल वाला, 20 साल वाला, 30 साल वाला, उसके बाद वाला? ठीक है, सरवाइव करने के लिए हमें करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मना नहीं किया जा रहा है कभी भी, काय भगवान ने मत करो, करा जा रहा है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अगर भक्ति नहीं कर पा रहे हो, जिस दिन आपने चैंटिंग नहीं करी और हियरिंग नहीं करी, वेस्ट कर दिया। चाहे आप कितने भी अपना जो है बैकग्राउंड चेंज कर लें, लेकिन अगर भक्ति नहीं करी, चैंटिंग नहीं करी, हियरिंग नहीं करी, तो दिन वेस्ट कर दिया। चाहे आप ब्रिज लगा लें पीछे, चाहे फूल लगा लें, चाहे आ, कुछ भी लगा लें, ठीक है ठीक है, किंतु हम इन लातों के हो, मैं समझ नहीं पा रही, जरा प्लीज एक बार और पढ़ो कोई ये। किंतु हम इन लातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि यह ठीक है और उसे घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं। हाँ, ये ठीक है, इट्स ओके, सबके साथ होता है, इसलिए मेरे साथ भी हो रहा है, इट्स ओके। देखो, उसको भी ऐसे ही होता है, ठीक है, मेरे को भी हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड एज आती है तो फिर आती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई इससे परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते? ये सॉल्यूशन नहीं होता है कि ओल्ड एज आ रही तो सर्जरी करा ली और ये करा ली, ये सॉल्यूशन नहीं है इसका, उसमें तो और स्ट्रेस। जैसे कि हम देखते हैं, अ, जो गौतम बुद्ध जी है थे, तो उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि जो राजा थे उनके बेटे, ये राजकुमार रूप में पैदा हुए थे पहले, तो उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि ये घर छोड़ के चले जाएंगे, सन्यासी वगैरह बन जाएंगे। तो उनके पिता ने क्या किया कि उन्हें घर में ही रखा, और ऐसा करा कि घर से बाहर वो जाए नहीं और उनके सामने कभी कोई दुख आए नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो जो थे वो बाहर चले गए, और उन्हें बाहर दिखा कि एक एक इंसान बहुत खांस रहा है। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा ये क्या है, कि ये बीमारी है। तो उन्होंने पूछा ये सबको होता है? उन्होंने कहा हाँ होता है। हमें भी होगा? उन्होंने कहा हाँ। आगे गए तो एक बहुत वृद्ध आदमी था, बहुत खटिया पे लेटा हुआ था वो, और उसके परिवार वाले ही उसको ऐसा तिरस्कृत टाइप कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, ये कैसा दुख है? तो उन्होंने कहा ये ओल्ड एज है। तो उन्होंने कहा ये सबको होती है? उन्होंने कहा हाँ। आपको, हमें भी होगी? उन्होंने कहा हाँ। फिर आगे देखा कि 4 लोग एक आदमी को लिए जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये डेड बॉडी है। ये क्या होता है? कि उन्होंने बताया ऐसे ऐसे होता है, जीव जब चला जाता है तो सबको जाना होता है। हाँ सबको जाना होता है, मुझे भी जाना होगा। हाँ। वापस आते हैं रात को ही, सब छोड़ के चले जाते हैं सत्य की खोज में। लेकिन हम क्या, सो के सबके साथ होता है। बट सबके साथ तो हो रहा है, बट ये बंद भी हो सकता है। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक बंद होगा भी नहीं। हम अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व करते हैं, अरे हमने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, वी आर इंजीनियर, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम सीए, आई एम फलाना, आई एम डिमकाना, आई एम डैश, आई एम वैश।
आई एम वो, आई एम ये, बहुत गर्व करते हैं। 10 साल बाद डिग्री के बारे में कोई नहीं पूछना। 10 साल बाद 12th में कितने मार्क्स आए थे इंग्लिश में? मम्मी के पूछ लो जरा, कितने आए थे 8th क्लास में हिंदी में? ठीक है, कैरियर बनाने के लिए, सरवाइव के लिए जरूरी है, बट इतना इंडल्ज हो जाओ कि भक्ति ही नहीं कर पा रहे हो। तो जैसा मैंने खराब वर्ड यूज किया था कि गधे की तरह काम कर रहे हो, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं वैसे ही काम। गधे का काम क्या होता है? एक घास खाने के लिए वो इतना बोझा ढोकर चलता है, और जो घास उसे फ्री में जंगल में मिल सकती है। किंतु हम भौतिक प्रकृति से कहते हैं, मुझ पर लाते जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूं, कृपया इसे जारी रखो। मतलब हम प्रकृति से कह रहे हैं और लाते मार। तुम कम कैसे मार रही हो, मैं तुम्हें और फैसिलिटी देता हूँ, मुझ पे और लाते मारो। और हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं और इच्छाएं करते हैं और हम पे लाते पड़ती जाती हैं। फिर भी हम अभ्यस्त हो गए, हैबिचुअल हो गए, अच्छा लग रहा है मैं। हम्म। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे किसी की, एक लड़का एक लड़की है, या फिर लड़का लड़की छोड़ो, कई बार हम देखते हैं ऐसे लड़का लड़की में या हस्बैंड वाइफ में। ये मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि हस्बैंड को पता है वाइफ गलत है, गलत इन द सेंस मतलब गलत कर रही है उसके साथ, किसी और के साथ है उसका, लेकिन स्टिल और एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बहुत और केसेस में भी देखते हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों में लाते पड़ रही है, बीमारी के केसेस में लाते पड़ रही होती हैं। या आपने देखा, मैं कई बार देखती हूँ कि लोगों को, मतलब मेरे भी रिलेटिव्स में कुछ लोग ऐसे, हार्ट अटैक आया, ठीक है। अब हार्ट अटैक आया, अब उसमें कहा वो ड्रिंक करते थे, बोल दिया गया कि ड्रिंक मत कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, स्टिल ड्रिंक कर रहे हैं। दूसरा भी आ गया, स्टिल कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? लाते मारो हमारे, यही तो मतलब हो गया। ये मैंने एक बीमारी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे अनेक 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 एग्जाम्पल है। इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को भी जीत लिया है। जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, जैसे जापान में 8.2 रेट का अर्थक्वेक आया, तो उन्होंने क्या करा, 8.3 स्पीड वाला, या 8.2 तक की जो स्पीड को बियर कर सकता है ऐसा ब्रिज बनाया। नेक्स्ट टाइम 8.3 का आ गया, क्या कर दिया? हम सोचते हैं बहुत जीत लेंगे, क्या कर दिया? कितनी भी बढ़िया चीज बना दी जाए, कितनी भी बढ़िया, कुछ टाइम के बाद क्या उसे रिपेयर की जरूरत नहीं होती है? ऐसी कोई चीज है जिसे रिपेयर की जरूरत नहीं हो रही है, हम सोचते हैं हमने जीत लिया। सनलाइट को कभी रिपेयर की जरूरत पड़ी है? भगवान की चीजें ऐसी नहीं होती है, उससे ही हमें समझना चाहिए। कभी सुनाओ सूरज ठंडा हो रहा है, लाओ हीट देने चले हैं। किंतु ऐसा क्यों है? प्रकृति अब भी हम पर जन्म मृत्यु और जरा के और व्याधि के आघात कर रही है। ये चार तो हम पे निरंतर सता रहे, निरंतर बने हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बर्थ होना, बर्थ हुआ है तो डेथ तो होगी होगी, शरीर छूटेगा ही छूटेगा। और बीच में जरा, बीमारी और ओल्ड एज, ये भी आएगी आएगी, जो कितना दुख देने वाली है हम सोच भी नहीं सकते। ओल्ड एज आने पर शरीर तो छीड़ होता है,
हमारे शरीर भी होता है, हमारा मेंटली भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। याद नहीं रहना, छोटी छोटी चीजें भूल जाना, बार बार बोलना, और ऊपर से हमारे ही लोग हमें सोचते हैं कि ये तो अब आउटडेटेड या अब मॉडर्न नहीं रहे हैं, इनकी एडवाइस की हमें जरूरत नहीं है अब। ये चीजें अलग हमें फेस करनी पड़ती। और अगर हमने भक्ति नहीं की है तो बहुत ही बुरी जानी है ओल्ड एज। घर में हल्दी है या नहीं, दही है या नहीं, उसका फलाने का बेटा ठीक है या नहीं, फलाने की बेटी ठीक है या नहीं, बस इससे आगे हम कुछ नेक्स्ट सोच ही नहीं सकते। भक्ति कर रहे हैं, अगर भक्ति स्ट्रांग करते आ रहे हैं तो हमारा ओल्ड एज वैसा नहीं रहेगा, हम भक्ति कर पाएंगे। हमें नहीं पता कब कैसी ओल्ड एज में कैसी सिचुएशन हो, हम कैसे नाम ले पाए नहीं ले पाए। अभी जब कुछ सब सही है तब तो एटलीस्ट हमें करना है, जिससे कि तब हम कर पाए। सांस की दिक्कत, इतनी दिक्कत हो जाती है कि नाम लेने तक में दिक्कतें होती हैं। भगवान का नाम लेंगे कैसे? जो कहते हैं ना ओल्ड एज में ले लेंगे, ओल्ड एज में कर लेंगे भक्ति, तो कैसे करेंगे? गारंटी दे सकते हैं कोई कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया? कोई भी ऐसा है जो बर्थ बंद कर पा रहा हो, डेथ बंद कर पा रहा हो, ओल्ड एज बंद कर पा रहा हो, डिजीज बंद कर पा रहा हो? जितनी मेडिसिन और आती जा रही है, जितनी रिसर्च मेडिसिन पे होती जा रही है, उतनी नई नई डिजीज भी और आती जा रही है। सोची भी नहीं, कई कई बार तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर। ये वायरस, वो वायरस, वो वायरस, वायरस का वायरस, वायरस की और प्रजातियां खुल गई हैं पता नहीं कितनी। तो बताइए हमने ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है? अगर हम इन चीजों को, ये जो चार चीजें, इनको कम नहीं कर पा रहे तो हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं? अगर हम किसी का शरीर छूटना नहीं रोक पा रहे हैं तो हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं? किसी की ओल्ड एज नहीं रोक पा रहे हैं तो हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं? कोई अगर बीमारी में, तो जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट झेल ही रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं हम? ये सब परमानेंट बंद हो सकता है अगर हम भक्ति करें, बट वो हमें करनी नहीं है। बाकी चीजें भी तो करनी है। हमने भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन है, बहुत बिल्कुल जैसा हम इच्छाएं कर रहे हैं वैसा प्रकृति उस तरफ हमें ढकेलती, लाते मारती जा रही है, दुख देती जा रही है, और हम सहते जा रहे हैं और उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनस्टेड बैक हो, दूसरे रास्ते पे जाए, भक्ति के मार्ग पे जाए, वो नहीं करना है, उसी पे और आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। किंतु हम अब भी यही सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। यही माया कहलाती है। यही ठीक है, माया इल्यूजन मतलब क्या है? कि ये सोचना कि इस प्रकार, ये जो कोई भी चीज है ये भगवान के हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में, इसको मैं यूज करूंगा, अपने लिए यूज करूंगा, और ये प्रकृति ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम इस टाइम है, इसको मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल के इसको ठीक कर दूंगा, इसको सॉल्यूशन निकाल के ठीक कर दूंगा, यही माया है। कुछ ठीक नहीं कर सकते हम, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हम। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपनी फ्री विल का सही यूज। एक फ्री विल है जो हम पे वेपन है, अब वो हमारे लिए वेपन मतलब एक अच्छा शस्त्र भी बन सकता है और हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकता है। अगर उसका यूज हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में, अपनी मन की इच्छाओं में कर रहे हैं यूज, तो वो पॉइजनस होने वाला है, हो ही रहा है। और अगर हम फ्री विल का यूज भक्ति के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो वो यहाँ से निकालने वाला हो। जहर ही जहर को काटता है। आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे का हम कल करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। थैंक्स फॉर कमिंग। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।